जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन देश है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जो भारत और चीन का सीमा रेखा है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है। और भारत और पाकिस्तान का पूछेगा तो उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है भारत और चीन, तो ये मैकमोहन रेखा होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये जो टिबिया नामक हड्डी है इस शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो ये टांग में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न स्टूडेंट। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ये जितने भी ऑप्शन दिए इसमें से कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण यानी उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है कपास के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? गांधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे? तो ये चंपारण से किए थे, जो कि बिहार में है। ये चंपारण से ही महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किए थे आजादी के लिए। चलिए नेक्स्ट, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? बताइए स्टूडेंट, सिविल सर्विस में चयनित पहले भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा बृहस्पति होता है। बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा। चलिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी होती है? सबसे बिजी जो नदी होता है वो कौन सा होता है? सबसे व्यस्त है, तो सबसे व्यस्त कौन सा आता है? तो राइन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइन जो नदी है वो सबसे व्यस्त नदी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? तो ये ग्रीनलैंड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो अर्जुन पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल क्षेत्र में दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये जो बंगाल है इसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? जो भारत का विभाजन है ये किस योजना के आधार पर किया गया था? तो ये माउंट योजना पर के अनुसार किया, यहाँ पर लॉर्ड नहीं होगा, यानी माउंट योजना के अनुसार किया गया था। माउंटबेटन योजना के अनुसार किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी भारत
भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, मेघदूत की रचना किसने किया? जो मेघदूत पुस्तक है इसका रचना किसने किया? तो ये कालिदास ने किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यहीं अगर विश्व पृथ्वी दिवस पूछेगा तो ये एक मंथ आगे मनाया जाता है, यानी ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अगर पृथ्वी दिवस पूछेगा तो अप्रैल, अगर जल दिवस पूछेगा तो 22 मार्च। दोनों में 22 है, लेकिन पहले जल दिवस मनाया जाता है, उसके बाद पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को स्वयं में अपने आप में ग्रहण करता है? तो कि अपने शरीर का किस पार्ट से, माने अपने प्लांट जो है अपने किस बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है? तो पत्तियों के सहारा से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करता है। चलिए नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के मुद्रा का नाम टका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार पमीर का पठार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? चौरा चौरी कांड तो ये 1922 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, बाइबिल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? जो बाइबिल है यह किस ग्रंथ का प्रमुख ग्रंथ है? तो ये ईसाई का है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम किसका उपन्यास है? जो शहीद ए आजम यह किसका उपन्यास है? तो ये भगत सिंह का उपन्यास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम भारत की जनगणना कब हुई थी? प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये 1872 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो स्टूडेंट अपना टोटल स्कोर बताइएगा कि 30 प्रश्न में कितना प्रश्न खुद से याद था। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब टीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।